हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। ये लास्ट पार्ट है बेटा हमारा वीडियो का। हम चैप्टर 2 हिस्ट्री का कर रहे थे। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है, द सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंग। जो एक साझा पहचान थी वो कैसे डेवलप हुई। देखिए, nationalism spread when people being to believe that they are all part of the same nation when they discover some unity that bind them together। जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे ज़्यादा फैल सकती थी जब सभी लोग ये बिलीव करें कि वो एक ही नेशन के लोग हैं। सभी के अंदर जो यूनिटी है, एकता है, कोई उनको ऐसी चीज़ जो उनको एकता में बांधे रखती है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि जो लोग थे वो अलग अलग बिलोंग करते थे डिफरेंट कम्युनिटी से, रीजन से, उनका लैंग्वेज भी अलग था। तो कैसे उनके अंदर जो हमें कलेक्टिव जो बिलोंगिंग है, सेंस है, वो कैसे डेवलप कर सकते थे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, बट देयर वर आल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल इमेजिनेशन। अब जो है, जो नई चीज़ निकल कर के आती है वो इमेजिनेशंस होती है। उसके अंदर क्या होता है, हिस्ट्री एंड फिक्सन, जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, पॉपुलर प्रिंट सिंबल हैं, इन सभी ने एक मेजर रोल प्ले किया है नेशनलिज्म के अंदर, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब पहले जो चैप्टर हमने रीड किया था, हमने बेटा उसका यूरोप में देखा था नेशन स्टेट्स का। तो वहाँ पर भी आपने जैसे जर्मेनिया, मैरियाना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया थे उनको लेकर के पढ़ी थी कि कैसे कैसे जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने कंट्री को क्या क्या दिखाना चाहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो एक इमेज बनाई गई है, भारत माता की इमेज बनाई गई है। और ये जो 20वीं सेंचुरी में है, ये चीज़ें जो फिगर और इमेज में निकलकर सिंबलाइज होना शुरू हो गई थी, यानी जो इमेजेस बनने का दौर था वो 20वीं सेंचुरी में आया था। और इसी में जो है सबसे पहले फिगर बनाई थी जो वो भारत माता की थी। भारत माता की जो फिगर थी, द फर्स्ट इमेजिन वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये किसने बनाई थी बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ही रोट 1870 ही रोट वंदे मातरम हेमन टू द मदरलैंड। और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने मदरलैंड के लिए वंदे मातरम भी लिखा था। बाद में इसने अपने नोवेल आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया था। और जो उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहे थे बंगाल में, वहाँ पर भी लोगों ने इसको खूब गाया था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्र नाथ टैगोर पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अब अगली बार जो आगे जो है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने एक बहुत ही फेमस इमेज बनाई थी भारत माता की। और इसके अंदर उनको एक साध्वी की तरह दिखाया गया है, जो बड़ी शांत है, डिवाइन है, यानी देवी है, स्पिरिचुअल है। ऐसे उसको दिखाया गया कि इतनी सारी उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उसको बताया गया है। इस इमेज में भारत माता में क्वायर मैनी डिफरेंस फॉर्म। अब इसके बाद जो अलग अलग आने वाले और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसको अलग अलग करके दिखा दिया, किसी ने किसी तरह से इसको बताया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस थी वो अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता बनाई थी। ये आप देख भी सकते बेटा, इसी इसमें पेज पर दिखाई गई, फिगर नंबर 12 में दिखाया गया है। अब जो आइडिया है जो नेशनलिज्म का, अब उसके बाद 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा है कि वो आगे कैसे फैला, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें शामिल हुई। तो इसके अंदर जो है, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने शुरू कर दिया रिकॉर्ड करना, यानी इकट्ठा करना फोक टेल्स को। जो लोक कथाएं होते हैं ना, जो गांव में अपनी संस्कृति में, पहले लोग कहाँ रहते थे, ज़्यादातर गांव में ही रहते थे। तो संग बाई बेड्स होता है बेटा, जो चारण भाट एक जाति होती है जो कि घूमती रहती है और ऐसे गाने गाती रहती है, जो वीरों की कथाएं उनको सुनाती रहती है, लोगों को ओरली जो है उनको बताती रहती है कि पहले कैसे कैसे क्या था। एंड दे टूर्ड विलेज टुगेदर फोक सॉन्ग लीजेंड। अब जो देशभक्ति के किस्से थे, उनकी गाथाएं थी, गाथाएं कहें या कथाएं कहें, कि वो एक दूसरे विलेज में घूमते थे और इन सबको है जो गाते रहते थे। दिस टेल दे बिलीव गेव ए ट्रू पिक्चर ट्रेडिशनल कल्चर। अब जो कहते थे कि जो असली जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो इन्हीं के अंदर शामिल है। जो अगर कोई पिक्चर देखना चाहता है कि रियल में हमारी संस्कृति कैसी है, तो वो इन्हें फोक के जरिए, जो फोक सॉन्ग है या
फोक टेल्स हैं, इनके जरिए वो देखा जा सकता है। इसके बाद जो है बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद से कलेक्ट करना शुरू किया था बैलेड्स, नर्सरी राइम, मिथक्स, जो बच्चों के लिए राइम्स होती हैं उनको नर्सरी राइम्स जिसको बोला जाता है, कि छोटे छोटे बाल गीत जिसको कहते हैं, बाल गीतों में इनका संग्रह करना शुरू किया था। और इसी तरह से आगे मूड फॉर फोक रिवाइवल, और इसी तरह उन्होंने इसको आगे लेकर जाने की कोशिश की कि किस तरह से उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया। बैलेड्स क्या होता है बेटा? बैलेड्स जो होता है वो लोक गाथा होती है, लोक गाथा। नर्सरी राइम का मतलब जो लोक बाल गीत होते हैं, और मिथक्स जो लोक कथाएं होती हैं जो प्रचलन में होती हैं ना, उनको बोला जाता है। उन्होंने इन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी उसमें एक नतेशा शास्त्री जी होते हैं, उन्होंने अपना 4 वॉल्यूम का एक कलेक्शन किया था, तमिल फोक टेल्स होती थी उसके अंदर, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ द साउदर्न इंडिया। द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया में 4 वॉल्यूम में उन्होंने निकाला था तमिल फोक टेल्स को। और वो ये मानते थे कि जो फोकलोर है नेशनल लिटरेचर मोस्ट ट्रस्टवर्दी, मतलब जो विश्वास किया जा सकता है, हमारा जो नेशन का लिटरेचर यानी साहित्य है, जो उसके असली विचार है लोगों के, वो सब इसके अंदर शामिल है फोकलोर में। As the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icon symbol। अब जैसे जैसे ये नेशनलिज्म की भावनाएं आगे बढ़ रही थी, मूवमेंट्स हो रहे थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन आइकन और सिंबल्स का यूज़ करने लगे थे, प्रयोग करने लगे थे इन अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए। इसी में एक ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें ट्री कलर फ्लैग जो है लोगों ने बनाया। कहता है रेड, ग्रीन एंड येलो। सबसे पहले बनाने वाले का इसमें किसी का जिक्र नहीं किया है, तो वो किस कलर का था? रेड, ग्रीन और येलो का इसको डिजाइन किया। इसके अंदर 8 जो लोटस थे, इसके 8 लोटस जो उस समय पर जो ब्रिटिश प्रोविनेंसीज थी उसकी 8 प्रोविनेंसीज को रिप्रेजेंट करते थे, कि भारत में ब्रिटिश प्रोविनेंसी 8 जो स्टेट थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्रिश्चियन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू मुस्लिम, और जो भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों की एकता थी, उसको अर्धचंद्राकार जो चांद होता है, मून होता है, उसका सिंबल था कि भाई हिंदू और मुसलमान एक, हम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। इसके बाद एक और फ्लैग गांधी जी ने डिजाइन किया था 1921 में, जिसमें अगेन ट्री कलर थे, लेकिन अब की बार रेड, ग्रीन और वाइट था जो उसका कलर था। और इसके बीच में जो सेंटर में है स्पिनिंग व्हील था, जो रिप्रेजेंट करता था आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प का। किसका प्रतीक था ये बेटा? स्वावलंबन जिसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प का। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ ड्यूरिंग मार्चेस बिकम सिंबल ऑफ डिफेंस। और अगर कोई इस तरह से जो मार्च कर रहे, जुलूस निकाल रहे हैं, उसके अंदर किसी ने ऐसा फ्लैग ले रखा है, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट जो है उसके अपोज कर रहे हैं। इसका ये मतलब समझा जाता था कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग nationalism was through representation of history. 19th century many Indian began feeling that instill a sense of pride in the nation. Indian history had to be थॉट अबाउट डिफरेंटली। अब जो नेक्स्ट है, जैसे सिंबल्स हो गए थे, आइकन्स हो गए, इसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि लोग जो है अपनी हिस्ट्री के बारे में किस तरह मानते थे। जो ब्रिटिशर है उनका मानना था कि हम काफ़ी बैकवर्ड हैं, प्रीमिटिव हैं, आदिम किस्म के हैं और इनकैपेबल हैं गवर्निंग, अपने आप को गवर्न यानी कि अपना रूल चलाने में हम इनकैपेबल हैं। तो लोगों के अंदर इस चीज़ को हटाने के लिए अब जो पोएट्स हैं या जो अपने लिखने वाले राइटर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा था? दे रोट अबाउट द ग्लोरी डेवलपमेंट एंड साइन टाइम। जो अपने पुराने समय की जो पहचान, ग्लोरी यानी जो शान होती है, उसके बारे में लिखना शुरू किया था कि हम क्या थे। तो उन्होंने अपने पुराने समय की आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड की इन सब चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया कि लोगों को पता चले कि हम कैसे फ्लोरिश यानी फलते फूलते थे, जब तक कि हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो नहीं आई। और जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी तो ये जो सारा ग्लोरियस का टाइम था वो हमारा डिक्लाइन यानी कि जा चुका था। तो इसके बारे में बताना शुरू किया और इस चीज़ को लेकर जो नेशनलिस्ट थे, हिस्ट्री को लेकर उन्होंने जब ये बताना शुरू किया तो इस स्ट्रगल को काफ़ी आगे ले जाने में। और दूसरी क्या चीज़ बता रहा था कि ये बताते हैं कि जो नेशनलिस्ट हैं कि वो अपनी हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं ग्लोरी, प्राइड के टाइम में देखते हैं कि हमारी कितनी अचीवमेंट थी और हमारी जो अचीवमेंट है वो सारी
सारी जब कब चेंज मिजरेबल दुखों में कब बदल जाती हैं, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है, जब ब्रिटिशर आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी तरह से जो कहते हैं कि दीज एफर्ट यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, लेकिन जो ये एफर्ट थे इनके अंदर भी कोई ना कोई समस्या प्रॉब्लम ज़रूर रहती थी। अब जितने भी ये बता रहे थे आपको ग्लोरी की चीज़ें, ये सब जो इमेजेस थी वो हिंदुओं को लेकर बनी थी, यानी कि जो हिंदुओं हैं उनके अतीत का गौरवगान किया गया, हिंदू सिंबल थे उनके अंदर, हिंदुओं की कोई ना कोई चीज़ें। तो इस तरह से जो अदर पीपल अदर कम्युनिटी थे वो अपने आप को महसूस करते थे कि हम तो फिर कंट्री का पार्ट ही नहीं है, यानी कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको दूर लेकर जा रही थी। अब लास्ट स्टेप है इसका कि कंक्लूज़न, यानी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। तो इसके रिज़ल्ट में ये है कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि किस तरह से जो ये मूवमेंट है उसमें जितने भी लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन है या ग्रीवीनेस है उनको कैसे जो है इस मूवमेंट को इंडिपेंडेंस के मूवमेंट का नाम दिया जाए, और इस तरह से जो थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉरगेन नेशनल यूनिटी, किस तरह से लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जाए। और अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस थी, सभी की एक्सपेक्टेशन अलग थी, फ्रीडम के मायने उनके लिए अलग अलग होते थे, वो कॉलोनियल रूल से क्या चाहते थे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि स्वराज के लिए लोगों के क्या क्या रूल थे। सभी अपनी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वराज का मीनिंग लगाते थे। जो कांग्रेस है उसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि उसने क्या किया है कि काफ़ी कोशिश की है कि किसी भी एक ग्रुप का अगर वो साथ दे तो दूसरा ग्रुप उससे दूर ना हो जाए, ऐसा उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह एक की अगर डिमांड मानी जाए तो दूसरा उससे दूर ना चला जाए, ऐसी कोशिश उसकी हमेशा से ही रही है। लेकिन फिर भी जो कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाती थी जिससे कि आपस में जो यूनिटी है वो डिसयूनिटी, यानी कि यूनिटी में टकराव हो जाते थे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे। इस तरह से लास्ट में हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड व्हाट वाज एमर्जिंग वाज ए नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था हम उससे निकल करके एक नेशन स्टेट, एक नेशन बनने जा रहे थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है बेटा।